तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 8वीं विषय हिंदी मॉडल प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं, जो कि जैक बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जारी किया गया है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट करने के साथ साथ इसको एग्जाम से पहले अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले बच्चों इसके कुछ समान निर्देश को भी देख लेते हैं। समय जो है 1 घंटे का दिया जाएगा। फुल मार्क जो है सभी सब्जेक्ट में जो है 50 रहने वाला है, यानी कि सभी विषय में जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। सही विकल्प आप लोगों को चुनना है। 4-4 विकल्प दिए जाएंगे, जो कि आपको मार्कशीट पर आपको गोले को काला करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सवाल दिया गया, जो गद्यांश है, इस गद्यांश को जो है आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और इस गद्यांश को पढ़ते हुए इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए उसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए लिखा है कि कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, यानी कि ये लेखक जो है वो कहां पर खड़ा है? छोटे फुहारे के पास जो है खड़ा है, जहां एक लड़का जो है चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जब जेब में जो है कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। तो लेखक जो है अपना जो है मंतव्य यहाँ पे रखा है और लेखक के द्वारा ये जो रचित की गई है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि ये कार्निवाल के मैदान में जो है जो ये घटना को बताया गया, ये किसी पार्टी का है। ठीक है, तो जिसमें कि एक बच्चा को देखता है, जो कि लेखक जो है वो छोटे फुहारे के पास है और वो बच्चा जो है वो लड़का जो है चुपचाप शरबत पीने वाले व्यक्ति सबको देख रहा है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड अब जो प्रश्न पूछे गए उसको देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है कि कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रहा था। तो कार्निवाल के मैदान में जो है बिजली जगमगा रहा था। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि कार्निवाल के मैदान में लेखक कहां खड़ा था। तो लेखक जो है कहां खड़ा था? छोटे फुहारे के पास जो है खड़ा था। ठीक है, मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया। तो ये इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इज द राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। इसको जो है एग्जाम से पहले आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल दोस्तों आप देख सकते हैं, दिया गया है कि छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधानाध्यापक को जो है एक लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। तो दोस्तों आपको जो है क्या करना है? प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखा हुआ है, जिसमें कि छात्रावास के लिए जो है वो स्थान मांग कर रहा है। तो उसमें जो सही विकल्प है ना, उसको जो है आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिनांक दिया गया है। ठीक है, दिनांक आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया सेवा में श्रीमान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रधानाध्यापक। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा प्रधानाध्यापक। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय रातूरांची महाशय सविनय। तो यहाँ पर हो जाएगा निवेदन। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का वर्ग अष्टम का छात्र हूं और प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूं। तो मुझे विद्यालय के छात्रावास, तो यहाँ लिखेंगे छात्रावास में स्थान देने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र क ख ग वर्ग अष्टम। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने रिक्त स्थान आप लोगों को भरवा दिया है। आप जो है इससे रिलेटेड जो है ऑप्शन को आप लोग चुन लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि 3 नंबर जो रिक्त स्थान था उसमें प्रधानाध्यापक होगा और चौथा का हो जाएगा ऑप्शन ए निवेदन हो जाएगा, 5वां का हो जाएगा छात्रावास। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप लोग टिक लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया जो कि व्याकरण खंड से है। देखिए यहाँ पे दिया गया कि रात तद्भव शब्द है। रात जो है वो तद्भव शब्द है, तो तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रात्रि। रात्रि क्या है? एक तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला सवाल है कि सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द होगा। तो सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द दुनिया, सदर, नगन, ये तीनों नहीं होगा। तो ये कौन सा होगा? भास्कर होगा। यानी कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? भास्कर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, आगे देखें। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है? तो तुम जो है एक सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जरा ध्यान दीजिएगा, आपको बारीकी से समझना है, क्योंकि यह जो है ना आपके एग्जाम में जो है आपको
पेच मारने के लिए दिया जाता है, क्योंकि बच्चों ये कई सारे बच्चे जो है इसमें फंस जाते हैं शुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द में। ठीक है, तो आपको याद रखना, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों सभी में जो है पारिवारिक, ठीक है, पारिवारिक लिखा हुआ है, लेकिन आपको शुद्ध बताना है कि कौन सा है। तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पारिवारिक। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग जो है टिक कर लीजिएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों देखिए, दिया गया है कि कल मेरे घर में गोपाल आया था। इस वाक्य में गोपाल है, तो गोपाल क्या है, तो गोपाल जो है एक सर्वनाम है। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, गोपाल क्या है, सर्वनाम है। तो क्या है बच्चों, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, गोपाल क्या है, गोपाल आया था। तो गोपाल जो है वो क्या था, वो संज्ञा होगा ना, यानी किसी वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा, गोपाल जो है वो क्या है, एक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग क्या है। तो स्वागत शब्द में जो है उपसर्ग कौन सा है, तो सु है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सार्थक शब्द का विलोम होगा। तो सार्थक का क्या होता है, निरर्थक होता है। क्या होता है, निरर्थक होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा है। तो इसका आंसर होगा उल्टी गंगा बहना। ठीक है, उल्टी गंगा बहना, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो निराशा का संधि विच्छेद होता है निह जोड़ आशा। निह जोड़ आशा कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से जो है नया शब्द बनेगा। तो देखिए नीति में जो है इक प्रत्यय लगाने के बाद जो है कौन सा नया शब्द बनेगा, तो नीति में इक शब्द जोड़ने के बाद जो है बन जाएगा नैतिक। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द क्या बनेगा, तो बन जाएगा दोस्तों अपमान। ठीक है, क्या बनेगा, अपमान बन जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी जो है इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग जो है लिखते जाइएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और एग्जाम से पहले आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। अगला सवाल है कि जय शब्द का विलोम क्या होगा। तो जय का होता है पराजय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो अभिनेता का होता है अभिनेत्री। ठीक है, अभिनेत्री। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग टिक लगा लें। अगला सवाल है कि कमला ने रोटी खाई, कारक पहचाने। तो देखिए कमला ने रोटी खाई, इसमें कारक क्या है, तो यहाँ पे जो है इसमें कौन सा कारक है ये पूछा गया है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारण या अपादान कारक। तो कर्ता ने, तो कर्ता में क्या होता है, ने का जो है करण जो है चिन्ह होता है। तो ये हो जाएगा कर्ता। ये क्या कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा, आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। चलिए आगे बच्चों अब देखते हैं, दिया गया है कि देवनागरी किसकी लिपि है। तो देवनागरी जो है किसकी लिपि है, देवनागरी जो है वो हिंदी की लिपि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके पाठ्य पुस्तक से दी गई है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए किसका हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा पुष्प की। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 टिकट जो है खरीद कर दिए थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 23 नंबर है कि किसका ज्वर सबसे भयानक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कुसंग का। ठीक है, कुसंग का ज्वर जो है वो सबसे भयानक होता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहते हैं। क्योंकि दोस्तों सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। क्या हो जाएगा, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, इसलिए जो है पथ की पहचान में जो है कवि पथ की पहचान करने को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए। तो पथ पर जो है कितने राही गए थे, तो अनगिनत राही गए थे। ठीक है, यानी कि अनगिनत राही जो है गए थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा। तो इसका आंसर हो जाएगा भयानक। ठीक है, भयानक जो है चित्र खींचा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध
ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग की लड़ाई। ऑप्शन जो है इसका ए सही और सटीक आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? तो बुढ़िया जो है किस दिशा में रहती थी? तो पूर्व दिशा में रहती थी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कहां पे है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। बुढ़िया जो है वो पूर्व दिशा में रहती थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, कानून की किताब में जो है डायन का उल्लेख नहीं किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि अमरूद का पेड़, ठीक है, अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती? तो क्या हो जाएगा? अमरूद के पेड़ के प्रति, ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अमरूद में आए 3-4 सफेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया? तो क्या हो जाएगा? देखिए मिद्दू ने जो है बतलाया था। किसने बतलाया था? मिद्दू ने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार, ठीक है, याद रखेंगे, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है? तो इसका आंसर आएगा धर्म के रूप में देखता आ रहा है, ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कंडक्टर जो है लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानी और थोड़ा दूध लेकर आया था, ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? तो दोस्तों यह जो है रामचरितमानस का अंश है। ठीक है, चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। रामचरितमानस का जो है ये अंश है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल दोस्तों देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो तुलसीदास के अनुसार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, ऑप्शन जो है ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? तो यह हो जाएगा हास्य व्यंग्यात्मक रचना है, तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि बस में कितने मित्र सवार हुए थे? तो बस में दोस्तों कितने मित्र सवार हुए थे? 5 मित्र जो है सवार हुए थे, ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था? तो इसका आंसर जाएगा हॉकी से जो है उसे काफी ज्यादा लगाव था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है? तो यह जो है हुंडरू का जलप्रपात, ठीक है, हुंडरू का जलप्रपात जो है पाठ से जो है यह पंक्ति ली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी इसका सही ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल दिया गया है कि हुंडरू का जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो ये दोस्तों ये हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी से है, ऑप्शन डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला पुतुल। क्या हो जाएगा? निर्मला पुतुल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि गुरु शिष्य नामक स्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया? तो किसका स्मरण किया है? तो आचार्य हजारी द्विवेदी का। ठीक है, आचार्य हजारी द्विवेदी का जो है स्मरण किया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है उन्होंने याद किया है, तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 243 नंबर दिया गया कि गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद सता रही है? तो इसका आंसर आएगा कानपुर की जो है याद सता रही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिवानी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यानी कि अपराजिता शीर्षक के पाठ के रचनाकार कौन है? शिवानी है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीरें थी? तो किसकी तस्वीर थी? तो दोस्तों उसका जो है मां की तस्वीर थी। ठीक है, डॉक्टर चंद्रा के एल्बम में अंतिम पृष्ठ पर जो है उसकी मां की तस्वीर थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर वर्गीज। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज की जो है सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 47 नंबर दिया गया है कि पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार
सुभागी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुबह से छाया हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? तो इसकी बुआ क्या बन गई थी? तो आईएएस अधिकारी बन गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ, ठीक है, व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तालाब को जो है धर्म स्वभाव कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि तालाब बाध्यता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पूनों को किसान खेत में क्या नहीं करते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काम नहीं करते थे। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। इसको आप एग्जाम से पहले अच्छे से याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से जो है 110% जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में सवाल दिए जाएंगे। इसलिए आप लोगों को तैयार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही दोस्तों क्वेश्चन बैंक को भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।